हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 14 फरवरी और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लास्ट 11 इयर्स में जो इंडिया में रिफॉर्म्स आए हैं वो आउट ऑफ कन्विक्शन आए हैं, ना कि विद कंपल्शन। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया लास्ट डेकेड की शुरुआत में 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और ये बोला जाता था कि इकोनॉमी इससे नीचे भी जा सकती है, लेकिन आज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज इंडिया बहुत सारी ट्रेड डील्स में इसीलिए एंटर कर पा रहा है क्योंकि बाकी दुनिया देख रही है कि भारत अब कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है एंड ग्लोबली compete करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट अपडेट इज इंडियन इक्विटी मार्केट फ्राइडे को 1.3% गिरा और इसका सबसे बड़ा रीजन रहा शार्प आईटी सेल ऑफ। आपको बता दूं, यूएस में एआई की वजह से डिस्ट्रप्शन आए हैं एंड बहुत जॉब्स जा रही हैं। इस वजह से इंडिया के आईटी इंडाइसेस पर भी इफेक्ट आ रहा है। आईटी में सेल ऑफ से 4.7 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू वाइप ऑफ हो गई है। नेक्स्ट अपडेट इज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया ने यूएस के साथ जो ट्रेड डील की है उसमें फार्मर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है एंड साथ ही मोर देन 95% ऑफ फार्म प्रोड्यूस को भी प्रोटेक्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि एआई ह्यूमंस को नहीं रिप्लेस करेगा, बस जॉब का नेचर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ट्रांसफर या सोल्ड नहीं हो सकता ड्यूरिंग आईबीसी एज इट्स अ स्केर्स पब्लिक रिसोर्स। कोर्ट ने एसबीआई लेड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, यूवी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि एयरसेल की यूनिट्स रन कर रहे हैं उनकी अपील को डिसमिस कर दिया है। आपको बता दूं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का क्लेम था स्पेक्ट्रम इंटेंजिबल असेट है। अगर एयरसेल की बात करें तो एयरसेल ने अपने ऑपरेशंस फेब 2018 में क्लोज कर दिए थे एंड इसी महीने में फिर उन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए भी फाइल कर दिया था। नेक्स्ट अपडेट इज यूज्ड कार सेल फर्म स्पिनी ने क्लोज की $160 मिलियन की फंडिंग राउंड which was led by US-based investors Fidelity and SL Leaders Fund। आपको बता दूं, इस ट्रांजैक्शन में $90 मिलियन में प्राइमरी कैपिटल है एंड बाकी बचा हुआ पोर्शन अर्ली इन्वेस्टर्स नेम्ड ब्लूम वेंचर्स एंड फंडामेंटम ने बेचा है। इसके साथ ही फिडेलिटी एंड वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने सेकेंडरी ऑप्शन के थ्रू शेयर परचेज किए विद द वैल्यूएशन बीइंग 1.4 से लेकर $1.5 बिलियन। नेक्स्ट अपडेट इज ओला इलेक्ट्रिक ने थर्ड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 55% का डिप रिपोर्ट किया एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया 470 करोड़ पर। कंपनी ने कहा वो आने वाले क्वार्टर में अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिड्यूस करेंगे टू 250 से लेकर 300 करोड़ रुपीस तक। नेक्स्ट अपडेट इज फर्स्ट ट्राई ने रिपोर्ट किया थर्ड क्वार्टर में 38 सीआर का लॉस। आपको बता दूं, कंपनी ने ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट की है 2,423 करोड़ which is up by 11.6%। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिगो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव ला रही है जहां वो 1000 पायलट्स को हायर कर रहे हैं। आपको याद होगा भी 1-2 महीने पहले जो इंडिगो क्राइसिस हुए थे उस वजह से इंडिगो की 5000 फ्लाइट कैंसिल हुई थी बिकॉज उनके पास सफिशिएंट क्रू नहीं था और ये हुआ था आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रेस्ट रूल्स फॉर पायलट। नेक्स्ट अपडेट इज रिलायंस को यूएस का जनरल लाइसेंस मिल गया है जिसके तहत रिलायंस वेनेजुएलन क्रूड ऑयल डायरेक्टली परचेज कर सकता है। अभी तक यूएस ने ट्रेडर्स के थ्रू वेनेजुएलन ऑयल की सेल परमिट की थी, बट अब जनरल लाइसेंस मिलने से रिलायंस डायरेक्टली ऑयल परचेज कर सकती है एंटिटी से जिसने ऑलरेडी ऑयल एक्सट्रैक्ट करा हुआ है या फिर ऑयल जिनके पोजेशन में है। नेक्स्ट अपडेट इज डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 1 सीआर का फाइन लगाया फॉर फ्लाइंग एयरबस एयरक्राफ्ट 8 टाइम्स विदाउट एयरवर्दीनेस परमिट। डीजीसीए ने कंपनी के सीईओ कैम्बल विल्सन को ब्लेम किया लैप्स के लिए और कहा ऐसे फेलियर्स की वजह से ही लोगों का ट्रस्ट एविएशन सेफ्टी पर कम होता जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट इज डीजीसीए ने पायलट ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट की रिक्वायरमेंट को और टाइट कर दिया है।
जिसमें अगर किसी पायलट का रिपीटेड वायलेशन होता है, तो उनका पायलट लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। आपको बता दूं, 3 बार के वायलेशन पर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स, प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।